लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ड्रामा सीरियल दिलरुबा के 8th एपिसोड का स्पूफ वर्जन रिव्यू। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे 9th एपिसोड के प्रोमो के बारे में। तो नाज़रीन, 8th एपिसोड की कहानी वहां से शुरू होती है जहां दिलरुबा से रजी पूछता है कि क्या वो फोटोग्राफर को जानती है। जवाब में दिलरुबा उसे अपनी लच्छेदार बातों में उलझा देती है, क्योंकि वो तो जानती है कि फोटोग्राफर भी उन्हीं बेवकूफ़ों की लिस्ट में था जो सनम के डसे हुए थे, और कहती है कि वो उसे नहीं जानती। जुनैद की अम्मा उसे बताती हैं कि जब वो रिश्ता लेने गई तो सनम के घर वालों ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दें और अभी आपका लड़का करता कुछ नहीं है। जुनैद बेचारा सनम डसा उसी दिन अब्बा की शॉप पे भागा भागा गया और उसी दिन से उसने काम भी करना शुरू कर दिया जी। और जुनैद की माँ उसके अब्बा को फ़ोन करके इस परेशान कुन सूरत हाल के बारे में भी बता देती हैं। उधर रजी सिंगापुर का सरप्राइज हनीमून ट्रिप अरेंज करता है, लेकिन रवायती अम्माओं की तरह उसकी अम्मा भी सारे सरप्राइज का बेड़ा गर्क कर देती हैं और सनम को पहले ही बता देती हैं। ऐसी तैसी कर देती हैं जी, सनम को बता के सारे सरप्राइज की ऐसी की तैसी कर दीजिए। उधर इरम सनम को बताती है कि जुनैद की अम्मा बड़ा वावेला मचा के गई है और उसे डर है कि कहीं जुनैद मर ना जाए। लेकिन सनम कहती है कि कोई नहीं मरता वरता जी, सारे ड्रामे हैं। लो जी, सनम और रजी हनीमून ट्रिप पे निकल जाते हैं और जहाज़ का वही शॉट दिखाया जाता है उनके मुल्क से बाहर जाने के लिए जो हर ड्रामे में हवाई सफ़र के लिए यूज़ होता है। और भाई शॉट ही कोई और ले लो यार। एनीवे, रजी की अम्मा सभी को फ़ोन करती हैं और उसे घर बसाने का मशवरा देती हैं, लेकिन जवाब में रजी सड़े बुसे फरसुदा शदीद किस्म के बेकार जज्बाती डायलॉग बोलकर फ़ोन बंद कर देता है जी। सनम की चवल सी सहेलियाँ जी, वो जो उसकी यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ती थी, वो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने जुनैद को फ़ोन कर दिया जी और उसको बताती हैं कि सनम की शादी हो गई है। जुनैद घर आता है और माँ से बहुत गुस्से में लड़ता है कि उसने उसे गलत बयानी क्यों की, और कमरे में जाके खुदकुशी करने के लिए वो गोलियां खा लेता है जो प्रोड्यूसर ने पहले से वहाँ रखी हुई थी जी। एनीवे, उसके अब्बा बड़ी तेज़ रफ्तारी से पहुँचते हैं जी, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। गोलियां नकली होने की वजह से जुनैद की खुदकुशी की एफर्ट नाकाम हो जाती है और वो बच जाता है। उधर सनम की सास अम्मा गिर जाती हैं जी, क्योंकि पूरी दुनिया में जी अब एक ही हॉस्पिटल है, इसलिए वो भी उसी हॉस्पिटल में पहुंचती हैं जहां पे जुनैद दाखिल है जी। सनम की वालदा रजी और सनम को फ़ोन करके सिंगापुर से वापस बुला लेती हैं जी। इसलिए वापस बुला लेती हैं कि तुम्हारी अम्मा गिर गई और उनके सारे हनीमून का कर देती हैं बेड़ा गर्क। उसी हॉस्पिटल में सनम भी जब आती है अपनी सास अम्मा को देखने तो जुनैद की वालदा को वो नज़र आ जाती है। वो उसे पकड़कर जुनैद के रूम में ले जाती हैं और कहती हैं, देखो तुमने मेरे बेटे का क्या हाल किया है। काफ़ी बेइज्जती करती हैं और वो कहती हैं कि सनम तुम जलील घटिया बेगैरत बहुत ही तुम अजीबो गरीब किस्म की लड़की, बहुत बेइज्जती करती हैं जी। जुनैद भी उसकी बेइज्जती करता है जी। सनम रूम से बाहर निकलती है, रूम के बाहर इत्तफाकन रजी खड़ा भी ये सब कुछ सुन लेता है। वो उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो उसे लेके वहाँ से निकल जाती है। जुनैद उसके पीछे भागने की कोशिश करता है जी, लेकिन पत्थर के मुंह वाले डॉक्टर उसको रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि आप तो बेहोश हैं जी, आप किसी के पीछे नहीं भाग सकते। तो नाजरीन, 9th एपिसोड में ये दिखाया गया है कि रजी जुनैद के कमरे में पहुंच जाता है जी हॉस्पिटल में, और सनम की वालदा उसको वहाँ से निकलते देख लेती हैं और शदीद परेशान हो जाती हैं। रजी को फोटोग्राफर शादी का एल्बम देने आता है जी, और जानबूझ के उसमें अपनी और सनम की गंदी गंदी तस्वीरें भी रख देता है जी। सनम ये देखकर परेशान हो जाती है जी। रजी को जुनैद की वालदा एक लेटर देती है जो जुनैद ने सनम को लिखा था। जुनैद की माँ रजी को सनम के बारे में ये भी बताती है कि उसके ना जाने कितने लड़कों से रिलेशन से और कितने नौजवानों को उसने बेवकूफ़ बनाकर मौत के मुंह के नज़दीक पहुंचा दिया हुआ है। रजी ये सब कुछ सुनकर गैरतमंदी वाला मुंह बना लेता है जी। ये दिखाया जी उन्होंने 9th एपिसोड में। लेडीज जेंटलमैन, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
گڈ بائے.